हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के आखिरी वीडियो में अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर भी आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बड़ी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अमेरिकन बाजार की क्या हालचाल है। तो फिलहाल 150 पॉइंट की गिरावट अमेरिकन बाजार में हम लोग को अभी तक तो देखने को यहाँ पे मिली है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, चीज़ें बदलती रहती है, आपको बताए। चलो अच्छी बात है, आप देख सकते हो कितने फटाक से चीज़ें चेंज हो गई। अभी 87 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो देखने को मिली है। बट ओवरऑल जो अमेरिकन बाजार की शुरुआत थी वो हल्की सी गैप डाउन ही देखने को मिली। उसके बाद लगातार लाल निशानी हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कल का दिन इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको पता ही है जीडीपी के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 4.4% ही आरबीआई ने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था Q3 का जीडीपी, एंड वही जीडीपी हम लोग को एक्चुअल में भी आते हुए देखने को मिला है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते क्या रिएक्शन रहेगा बाजार का, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से, आपको पता ही है कि फेब मंथ का एंड हो रहा है। किसी भी मंथ का एंड होना एंड किसी भी मंथ की फर्स्ट तारीख को ऑटो कंपनी के नंबर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ऑटो कंपनीज की बिक्री कैसे रही फेब मंथ की, उसका डेटा सामने आ जाएगा, तो ऑटो सेक्टर भी जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। प्लस नितिन गडकरी जी के कुछ जो स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिले, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया है कि ऑटो इंडस्ट्री को कितना ग्रो करने की वो बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके चलते ऑटो सेक्टर के सेंटिमेंट्स क्या रहेंगे ये आने वाले समय में, ऑब्वियसली ये कल की बात की न्यूज़ नहीं है, ये जो उनके प्लान है वो लॉन्ग टर्म के प्लान है। तो ज़रूर इसके चलते ऑटो सेक्टर आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। देन दोस्तों बात करेंगे भारती एयरटेल। यस, एयरटेल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एयरटेल से रिलेटेड अगर मतलब रेट्स बढ़ाने से रिलेटेड खबरें बार बार सामने आती रहती है। भारतीय एयरटेल की जो सुनील मित्तल है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल, वो हम लोगों को फिलहाल तो बहुत लो देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते शायद से 2023 में ही वो क्या कर सकते हैं, टैरिफ हाइक करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट कब, मिड ऑफ 23, राइट। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। अभी टैरिफ हाइक होना डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, कस्टमर के लिए खराब माना जाता है, ये भी पॉइंट हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। फिलहाल तो देखा गया तो डिओपॉली है, एंड जिस प्रकार से एयरटेल एंड जियो यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले कैसे होता था कि हाँ, जियो अपनी सर्विसेज को लो रखता था, जिसके कारण कंपटीशन वाले भी नीचे आते थे। बट अभी अगर देखा गया तो कोई बड़ा कॉम्पिटिटर बचा नहीं है मार्केट में, सिर्फ जियो एंड एयरटेल ही देखने को मिल जाता है। तो यूजुअली कोई अगर रेट बढ़ाता है तो सामने वाले भी रेट यहाँ पे बढ़ाते ही देखने को मिल जाते हैं, जिसके चलते उनके प्रॉफिट पे अच्छा खासा फायदा देखने को मिल जाता है। देन अगर देखा गया तो एक नाम मात्र कंपनी जो कि है वोडाफोन आइडिया, नो डाउट सरकार ने जो कदम उठाया है जो बहुत ही अच्छा है। मतलब कंपनी का सर्वाइव यहाँ पे, मतलब एटलीस्ट कंपनी जिंदा तो रहेगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कंपनी के ऊपर भारी भरकम कर्जा है। कैसे कमबैक कर पाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा। फंड रेजिंग के बिना तो वो पॉसिबल तो है नहीं। बट चलिए, फॉर्मेलिटी क्या है आज के दिन की, तो आपको पता ही है कि सरकार ने अपना डेब्ट जो था वो इक्विटी में तब्दील किया है। तो उससे रिलेटेड जो प्रोसेस था आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके चलते वोडाफोन आइडिया जस्ट स्टडी पर्पस के लिए फोकस में रखना है, कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। देन बात करेंगे कल के दिन, आपको पता ही है कि बजाज ऑटो से रिलेटेड एक डेटा, एक रिपोर्ट सामने यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही थी। क्या रिपोर्ट आ रही थी कि इनका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है किधर है, नाइजीरिया में, वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला, प्लस अनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में, एंड इसके चलते जो डिमांड है नाइजीरिया से हम लोग को कम आते हुए देखने को मिला है। तो इसके चलते बजाज ऑटो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि आने वाले मंथ में अपने प्रोडक्शन को एटलीस्ट 50% से कट कर दे एंड एक्सपोर्ट को 25% से कट कर दे। ये कल की खबर देखने को मिली थी। बट बजाज ऑटो के मैनेजमेंट के और से आज के दिन ये स्टेटमेंट सामने आया कि उन्होंने इस रिपोर्ट को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा कोई भी प्रोडक्शन कट करने वाले नहीं है। डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जी एंटरटेनमेंट, यस, फिलहाल तो कंपनी कोट खेल रही है, आप लोगों को पता ही है। आज के दिन की तेजी के पीछे की वजह यह है दोस्तों कि जैसे ही कोर्ट में ये फैसला आया था कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए, तो एफएनओ में ये स्टॉक है तो वो हटाते हुए देखने को मिला था। अभी वापस इसकी वापसी एफएनओ में देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसके चलते खुशी का लहर टेम्पररी बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का फर्क समझ में आना चाहिए। ट्रेडिंग मतलब क्या, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई फंडामेंटल से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए पैसा लगाया जाता है, फिर जैसे पैसा बना अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस, तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिटा गया तो एग्जिट करना पड़ता है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी का लॉन्जिलिटी देखा जाता है। यहाँ पे अगर देखा गया तो लगातार जी एंटरटेनमेंट में हम लोग को सिर्फ गिरावट ही देखने को मिले। कितने सारे लोगों ने इस कंपनी को खरीद के रखा हुआ है टॉप लेवल से। तभी बताया था कि ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा बैलेंस शीट देखिए,
पीएनएल देखिए, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, बिल्कुल अच्छा नहीं, बट भी फिर भी खरीदते करें, आपको पता ही है इमोशनली बाइंग करते रहते हैं। 2-3 दिन स्टॉक भागेगा जाके बाय करेंगे, 2-3 दिन स्टॉक भागेगा बाय करेंगे, एंड फिर उसके बाद स्टॉक अभी इतना नीचे आ गया है कि वापस कम बैक होने के लिए कितने साल लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में इमोशंस के ऊपर मतलब बोलते हैं ना डिसीजन लेने जाओगे तो यूजुअली आपको शेयर मार्केट ही क्यों लाइफ में भी बोला जाता है इमोशंस के ऊपर लिए हुए डिसीजंस बहुत ही गलत जाते हैं। तो ये भी पॉइंट हम लोग को मार्केट में भी वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। देन बात करेंगे HDFC बैंक। ये दोस्तों आज कोर्ट में अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक एंड HDFC का जो मर्जर है वो हम लोग को सारी चीज़ें पहुंचती हुई देखने को मिल चुकी है। प्लस अगर देखा गया तो HDFC बैंक का वापस वही पुराना टेक्निकल ग्लिचेस वाले इश्यूज वापस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ इनके ऐप्स में भी ग्लिचेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो HDFC बैंक को संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इसके पहले RBI ने उनके ऊपर भारी भरकम यहाँ पे जुर्माना भी लगाया था एंड उनको कुछ टाइम के लिए उनके सर्विसेज को भी क्या किया था, होल्ड पे रखा था। तो इसके चलते जो बाकी कॉम्पिटिटर है उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और इनका बहुत सारा बिजनेस हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला था। तो डेफिनेटली HDFC बैंक ने इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। अगर ये बार बार चीज़ें अगर होती रही तो HDFC बैंक को लिए दिक्कतें पैदा यहाँ पे करवा सकती है। देन बात करेंगे दोस्तों डिलीवरी। तो ये जो कंपनी आप सभी लोगों को पता है लॉजिस्टिक में यहाँ पे काम करते हैं, लगातार इसमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर यहाँ पे देखा गया दोस्तों तो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है, 600 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा जा सकता है। सो आप सभी लोगों को पता है ब्लॉक डील बल्क डील के पहले मतलब एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट रिपोर्ट के जरिए खबरें आती है। तो कौन बेच रहा है दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि सॉफ्ट बैंक को पैसों की ज़रूरत है। तो सॉफ्ट बैंक मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि उनको बार बार पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उनका पेटीएम में भी हिस्सा है, डिलीवरी में भी हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड 600 करोड़ वो ब्लॉक डील के जरिए बेचने की बात करें। नो डाउट ये रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आती है, कल के दिन पता चलेगा कि ऐसी खबर कोई सच होती है भी या नहीं। बट डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसके चलते डिलीवरी की शेयर प्राइस ऑब्वियसली कितने प्राइस के ऊपर करते हैं वो डिपेंड करता है। अगर 340 के आसपास रहेगा तो इस न्यूज़ को पॉजिटिव माना जाएगा, बट अगर बहुत दूर का अमाउंट अगर रहता है 320 या फिर 10 ऐसा कुछ, तो फिर मतलब बड़े डिस्काउंट के ऊपर अगर रहता है ब्लॉक डील तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। फिलहाल देखा गया तो स्टॉक ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे चल रहा है एंड फिलहाल इसके कुछ दिन खास नहीं चल रहे, तो माइट भी डिस्काउंट एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सनोफी इंडिया, बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, तो लगातार तेज़ी के बाद आज के दिन थोड़ा सा स्टॉक रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देखा गया तो बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के लिए कभी भी शेयर खरीदना नहीं होता है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। बट येस ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये भी बात उतनी ही सच है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडसइंड बैंक सर कैसी है। देखिए इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसका बिजनेस मॉडल आपको पता है कि देखिए बैंक है तो लोन ही देगा, बट ये होलसेल लोन्स में हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मतलब क्या है, ये रियल इस्टेट कंपनीज को ज़्यादा लोन देते हैं। अभी रियल इस्टेट में आपको बताइए हालत क्या रहती है, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर 19-20 हुआ तो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं एंड इसके चलते कंपनी डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग बात करें, लोग कतराते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। आप देख सकते हो पहले कंपनी अच्छी कर रही थी, जैसे कोविड आ गया ज़बरदस्त क्रैश, क्यों, क्योंकि बहुत रिस्की रहता था। उसके बाद देखिए कंपनी अभी तक अपने प्री कोविड लेवल को भी अचीव नहीं कर पाई है, जहाँ पे बाकी इसके कॉम्पिटिटर ICICI, कोटक, उसी के साथ साथ देखा गया और कौन सा HDFC बैंक है, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, ये सारे रिकवर हो गए। एटलीस्ट जो उनका पुराना लेवल था उसको तोड़कर तो ऊपर भाग गए, बट ये जो कंपनी है वो अभी तक हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका बिजनेस का नेचर बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पे बाइंग करते हुए लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ कर यहाँ पे बाइंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वुफ्लेक्स लिमिटेड। सो ये जो कंपनी है 5 दिन में हम लोग को 18% गिरती हुई देखने को मिली थी, 1 महीने में लगभग 30% गिरती हुई देखने को मिली थी, 6 महीने में लगभग 50% गिरते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों आखिर में खबर हम लोग को यहाँ पे सच साबित होते हुए देखने को मिला है। किस बात की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स ने यहाँ पे रेड्स कंडक्ट किए थे वुफ्लेक्स के जो प्रीमाइसेस हैं उनके ऊपर। एंड फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आई है वो आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। नो डाउट ये सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये सोर्सेज के जरिए खबरें देखने को मिल रही है कि एजेंसी को समवेयर अराउंड 4000 करोड़ के आसपास के कुछ ऐसे एविडेंस यहाँ पे मिले हैं एंड इसके चलते अनअकाउंटेड इनकम 1000 करोड़ का मिला है। मतलब ये इनकम दिखाया ही नहीं है, राइट, क्योंकि इनकम अगर आप दिखाओगे आपको पता ही है उसके ऊपर फिर टैक्स भरना यहाँ पे पड़ता है, इसीलिए उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इसके चलते आपको पता ही है कि लगभग उनके जो 80 लोकेशन है वहाँ पे सर्च कंडक्ट किए गए थे और 900 इनकम टैक्स ऑफिशियल्स थे, वो सारे इस चीज़ की यहाँ पे छानबीन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो फिलहाल उससे रिलेटेड ये आउटकम निकल कर आ रहा है। तो डेफिनेटली वुफ्लेक्स की अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के लिए इनको ज़्यादा धक्का भी यहाँ पे लग सकता है, तो ये भी एक पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी है डॉक्टर लाल पाथलैब, आज के दिन 3% यहाँ पे भागा है। डिसेंट कंपनी नो डाउट, मिड कैप है तो थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे रहता ही है। देन अगेन
अदानी से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। सो अगेन कहना चाहूँगा, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है। कौन से? रिपोर्ट के जरिए, ऑफिशियल खबर नहीं है। सो क्या रिपोर्ट के जरिए खबर सामने निकल कर आ रही है कि सेबी फिलहाल इन्वेस्टिगेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आपको पता ही है 13 फेब को ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे गया था एंड इससे रिलेटेड उसके बाद हम लोग को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिला था। तो सेबी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था ये अदानी हिंडनबर्ग इशू के मामले में। तो फिलहाल रिपोर्ट के जरिए, अभी भी ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आ रही है कि सेबी को कोई भी आपत्ति यहाँ पे फिलहाल तो मतलब अदानी ग्रुप में देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। आप चेक कर सकते हैं, सेबी हैज़ नॉट फाउंड एनी इररेगुलरिटीज येट मतलब अभी भी शायद से फिर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चालू होगा, इसलिए उन्होंने येट बोला है। बट येस, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक मुद्दा है जो कि अदानी शेयर्स के ऊपर इसके चलते फोकस में रखा यहाँ पे जा सकता है। प्लस उसी के साथ साथ आपको पता ही है कि अदानी से रिलेटेड हम लोग को बांग्लादेश में भी पावर से रिलेटेड डील्स देखने को मिले थे। तो इससे रिलेटेड भी फिलहाल अभी हम लोग को थोड़ा बहुत कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज ट्रिगर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। किस चीज़ के चलते? वो एक्सपेंसिव है पावर डील, इससे रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो नो डाउट अदानी ग्रुप की बात करें, बहुत लंबी अवधि तक चलने वाली बात है, राइट। एंड इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर करके आपको अलर्ट यहाँ पे करवा चुका हूँ। देन बात करेंगे, जाते आते एक बार अमेरिकन बाजार के दर्शन करवा लेते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं अमेरिकन बाजार में क्या चल रहा है। चलो 90 पॉइंट्स की आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे फटाफट कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।